as center is midpoint of diameter, is midpoint of diameter. Therefore, O is the midpoint of AB. This implies, let इसको हम x1 xy ले लेंगे, ठीक है? This implies 2 minus 3 is equal to 1 plus x upon 2 comma 4 plus में minus देखो 2 तो अब हो जाएगा. This implies 2 is equal to 1 plus x upon 2 comma minus 3 is equal to 4 minus 3 1 upon 4. ये आएगा 1 plus x और 4 plus 3 आएगा 4 plus y. Can you get the values of x and y now? Can we get? Yes. Easily? Okay. Now, अब आपको एक बेहतरीन चीज सिखाते हैं. अभी तक हमने ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना सीखा है, ठीक है? यदि हमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये ध्रुव बेटा कैमरे पे नहीं रहोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा. आपके पास देखिए 9 सेगमेंट है ए बी और आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और ये एक पॉइंट है r जो कि xy आपको गिवन है. आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए, आपसे ये पूछा जाएगा तो ये बताइए r ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है. r जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है. तो आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए. Find the ratio is the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, minus 3, 10 और 6, minus 8. 6, minus 8. minus 8 बाय पॉइंट क्या है डिवीजन का? minus 6, 1. वेरी इजी क्वेश्चन है. ठीक है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है. ठीक, तो आप क्या करेंगे, लेट required ratio be k is to 1. सपोज रेशियो जो है वो k is to 1 है. ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे. सेक्शन फार्मूला में यही था ना, बाय सेक्शन फार्मूला माइनस 6 इज इक्वल टू ये माइनस 6 कॉमा 1 है बेटा. यस ओके, नहीं सर, ये है minus 1, 6. माइनस 1,6 पक्का ना. माइनस 1 इज इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू और ये माइनस 3,10 है. यस k इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन k प्लस 1. देखो वही सेक्शन फार्मूला लग गया है ना कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m प्लस 1. ठीक है, तो ये बना माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3. तो ये क्या बना, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा. -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k. तो ये क्या बना, 2 इज इक्वल टू 7k. तो k इज इक्वल टू 2/7. Therefore 2/7
therefore required ratio is रिक्वायर्ड, हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होती। 8th में पढ़ा था हमने, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होती, दैट इज 2:7। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? चलो अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। सर हमको इस तरह से है कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है सर 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? +4 और 5। तो +4 कह रहा है, -4 लिखा है सर ये -4 कॉमा 5 और एक पॉइंट है कोई जो भी एक्स एक्सिस पे है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो आप उस पॉइंट को x, 0 लेंगे, यदि y एक्सिस पे आएगा तो 0 ही लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया x, 0। लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करना है कि मैं x लूं या क्या लूं। x में तो दो वेरिएबल, यदि मैं x लेता हूँ, इफ आई टेक करके बताता हूँ, इफ आई टेक x -4k + 1/k+1, तो इसमें तो दो वेरिएबल आ गए, आंसर नहीं आएगा। तो आई शुड टेक यानी कि 0 = 5k -5/k+1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 5k - 5 = 0 हो गया, तो 5k = 5 हो गया, k = 1 हो गया। ठीक है, तो k = 1 हो गया। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ k हियर, तो x = -4 * 1 + 1/1+1, तो x = -4 + 1/2, तो x = -3. Therefore coordinates of required point क्या होगा बच्चों? अभी हमने जो निकाला है, ठीक है बच्चों, आप पेपर में फिनिश कर देना है। 9 क्वेश्चन आप सीरियसली वापस आ गए, ठीक है? क्या हो गया? अच्छा उसके स्टूडेंट करो। रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होंगे? -3/2, 0। तो 0 कहाँ से लिया कर दिया हमने? क्योंकि x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। क्लियर है? चलिए, हाँ भाई कृष्ण और ध्रुव, समझ में आया? यस सर। यस। पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, क्या क्या गिवन है? 1, 1,2, 4,5, x, 6। ऑर्डर में पढ़ रहे हो ना? ऑर्डर में पढ़ रहे हो ना? हाँ, 3,5। तो ध्रुव आप मेरे को बता सकते हो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? चलो सारी प्रॉपर्टी करना है। डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्रुव कैन यू टेल मी? अपोजिट साइड्स आर हाँ बेटा, क्या हो गया? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। इसको बंद मत कर, साइलेंट क्यों कर लेते हो बार बार? बातचीत कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, बातचीत करें तो बंद ही कर अपोजिट देंगे। साइड्स ऑफ। हैं? बोलो बेटे। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है। If ABCD is a parallelogram, then midpoint सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही।
अब दिख रही है बेटा? Yes. Then midpoint of AC is equal to mid midpoint of BD। तो यानी कि हम डायगोनल्स को दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये सपोज O को इंटरसेक्ट करते हैं। Therefore, O is the midpoint of AC and BD। This implies by applying the different formula, by midpoint formula, 1 plus x upon 2, comma 2 plus 6 by 2। चले जाओ बेटा, मैं घर से सॉल्व कर दूँ। 1 plus x by 2 also 2 plus 6 by 2 is equal to 4 plus 3 by 2 comma y plus 5 by 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आंसर। क्रिश क्लियर है? क्रिश क्लियर है? एक राउंड। ये तुम लोग साइलेंट पे जो करते हैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे। अरे डायरेक्ट बातचीत में रहते हो, कन्वर्सेशन में रहते हो, सामने बैठोगे तो क्या मुंह पे फोटो ऐसे करके बैठोगे हैं? बातचीत करनी होती है ना। फिर सर समझ मुझे में अभी भी आपकी सर स्क्रीन आपकी ब्लैक स्क्रीन, हाँ है। आपकी स्क्रीन सर बहुत दूर भी है, क्या है? बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन में भी। साहिल देखियो क्या चक्कर है। सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही आपकी, सर पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो this implies 1 plus x upon 2 is equal to 7 upon 2 and 8 upon 2 is equal to y plus 5 upon 2। This implies 1 plus x is equal to 7 and 8 is equal to y plus 5। This implies x is equal to 6 and y is equal to minus 3। Got it? समझ में आया प्रज्ञा? सर क्वेश्चन है पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम में कुछ x और y मिसिंग फिगर है, तो आपको इस तरह से उसे करना है बाय यूजिंग मिडपॉइंट फार्मूला। ओके, ग्रुप क्लियर है? ग्रुप तुम फिर बस साइलेंट कर लिया अपने आप को, यस मुझे समझ सर। नहीं आ रहा तेरे उधर बेटा। तो स्टूडेंट्स आपको गिवन है रोम्बस, थोड़ा सा फिगर अप्रोप्रिएट नहीं बना है तो आप देख लेना, ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स बताओ प्रज्ञा क्या क्या है? हैं? प्रज्ञा कोऑर्डिनेट्स का क्या है? उसमें तो होती है ना थोड़ी सी, बोलो। एक है 3,0 A का, B का है 4,5, E का है -2 -1 और C का है -1 -1, 4। आपको देखो स्टूडेंट्स निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो हमारे पास होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो देखिए d1 यहाँ पे हम मान लीजिए हम AC को ले लेते हैं, क्या हम AC के लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला? AC की लेंथ निकालिए, फिर BD की लेंथ निकालिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फिर इसमें पुट कर दीजिए तो एरिया आ जाएगा। सॉल्व कर लें। हाँ सॉल्व करिए सभी लोग। ऑप्शन एक्सरसाइज जो है 7.4, वहां से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करेंगे। प्रॉब्लम आने पे मेरे को बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर प्रॉब्लम्स, तो प्लीज डू स्टार्ट नाउ। एंड 7.3 इस बार हमारे सिलेबस से
कट गई। ओके, हम कर रहे हैं 7.4 का क्वेश्चन 1। तो जोशुआ क्या क्वेश्चन है? Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 is equal to 0. Divide the line segment joining the points A 2 comma minus 2 and B एक मिनट, ए 2 comma 2 minus 2 -2 and B बी 3 comma 7. 3,7। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है और एक कोई लाइन है, क्या लाइन का नाम है? 2x, बोलो ना, 2x plus y minus 4 is equal to 2x प्लस वाई yes sir minus 4 is equal to -4। बेटा सब डिस्टेंस में है, मार्क्स हटा के बात करो, आवाज क्लियर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सीधा लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k,1, sorry, k is to 1, that required ratio is k is to 1 and required point is x1, y1। तो ये k is to 1 हो गया, यहाँ पे x1 y1 हो गया। ठीक है, तो फिर वही सिंपल फार्मूला, तो x1 इज इक्वल टू क्या हुआ, k इंटू 3 3k प्लस 2 3k प्लस 2 अपॉन 2। तो x1 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन 2 एंड y1 इज इक्वल टू 7k माइनस 2 अपॉन 2 नहीं आएगा, अपॉन के प्लस में आएगा यहाँ पे। Since x1 y1 satisfies 2x plus y minus 4 is equal to, देखो जो हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज हैं, x1 और y1 की जो वैल्यूज आई हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई करती है ना, yes it is a तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे x और y की जगह। 2 into 3k plus 2 upon k plus 1 और प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे k प्लस 1 से एल्सियम लेके कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6k प्लस 4 प्लस 7k प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, निकालिए फटाफट k की वैल्यू। 9k minus 2 is equal to 0, so therefore k is equal to 2 upon 9, therefore ratio is 2:9। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से करें। तो रेशियो 2:9, तो यहाँ ये 2 आ जाएगा, यहाँ ये 9 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं तो बता, कोई डाउट है तो आप क्या ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। हम तो के की वैल्यू मालूम है, हम के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, इसका x1 y बना देंगे हमारे पास। क्लियर है भाई लोगों? यस सर। यस सर। चलिए करिए फटाफट। देखो आपको 3 पॉइंट गिवन है। ग्रुप पॉइंट ए क्या है क्वेश्चन 3 में? 6 कॉमा माइनस 6। 6 माइनस 6। पॉइंट बी क्या गिवन है? 3 कॉमा माइनस 7। 3 माइनस 7।
और पॉइंट सी क्या गिवन है? 3,3। 3,3। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट which is equidistant from all these points. So let that point is O and coordinate of that is x comma y. According to question, OA is equal to OB. This implies OA क्या होगा? X minus 6 whole square plus minus 6 minus y whole square plus square root is equal to OB क्या आ जाएगा? 3 minus x whole square plus minus 7 minus y whole square. यहाँ तक समझ में आया ध्रुव? ध्रुव यहाँ यस तक सर। समझ में आया? यस सर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 36 प्लस 36 प्लस 12y